Who am I? Who am I? विक्रम की बॉडी को पानी में तैरता हुआ देखते हैं और इसे उठाकर अपने घोड़े में रखकर जहां पर ये लोग रहते हैं वहां ले जाते हैं। लेकिन यार मैं ये सोच रहा हूँ कि अकेले सिर्फ इन दोनों ने विक्रम की बॉडी को उठाकर घोड़े पे रखा कैसे? मतलब इस बच्चे को तो हटा ही दो, इसने क्या ही मदद की होगी बॉडी उठाने में। बची इसकी माँ जो खुद इतनी पतली दुबली है, उसने अकेले ने इतनी भारी विक्रम की बॉडी को उठाई कैसी होगी, मैं वो सोच रहा हूँ। क्योंकि भाई किसी भी बेहोश इंसान को या फिर किसी इंसान की बॉडी को अकेले उठाना खाने का काम नहीं है। जिस स्पीड से भाला आया और इसकी छाती में घुसा है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आके रुका कैसे? नहीं, भाला अच्छी खासी स्पीड में भी था और इसकी छाती में घुस के आर पार भी हुआ है, मतलब पीछे से घुस के सामने से निकला भी है, तो यहाँ पे आके रुका कैसे भाई? क्या स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था कि आर पार हो जाना चाहिए था? मेरा मतलब यहाँ पे रुकने की जगह सामने बच्चे के मुंह पे घुस जाना चाहिए था। बाय द वे ये भाले का जो पिछवाड़ा है वो इसके पीठ के इस लेवल तक है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे इसके सिर के ऊपर तक गया हुआ। और भाला लगने के बाद ये आदमी जिस पोजीशन में है, मतलब हल्का सा सामने की तरफ झुका हुआ है, तो आइडियली इसे सामने की तरफ गिरना चाहिए, लेकिन ये गिरता अपने लेफ्ट पे है, पता नहीं क्यों। विक्रम ने जिस तरह से इसे भाला मारा है, ऐसा लग रहा है इसके मेन पॉइंट में कहीं घुसा है, मतलब नीचे कहीं पे घुसा है। लेकिन वही जब दूसरे एंगल से देखते हैं तो भाला जो है वो इसकी छाती पे घुसा हुआ है और पीठ से निकला हुआ है यहाँ से। और हाँ, इसके पीठ से यहाँ से निकला हुआ है ना भाला, लेकिन इसके पहले वाले शॉट में जब विक्रम ने इस पे भाला घुसाया था तब यहाँ से तो कोई भाला निकला ही नहीं बाहर, और अब इसके मुंह के बिल्कुल बगल में ही है भाला। लेकिन फिर वही जब दूसरे एंगल से देखते तो काफी दूर है। इसने अपने मुंह पे मास्क पहन रखा है, ध्यान से देखो, लेकिन सडनली इसके मुंह से मास्क गायब हो गया। और इस बंदे के पीछे यहाँ पे आग लगी हुई है जो कि इससे बहुत ज्यादा दूर, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे ये इसके बिल्कुल बगल में ही आ जाता ताकि सीधा जाके आग में गिर सके। और यहाँ पर भैया पूरी की पूरी पट्टी जल गई, लेकिन बालों को इतना सा भी कुछ नहीं हुआ। नहीं गजब, विक्रम ने ये भाला इतने सारे लोगों पे घुसाया है, लेकिन ये भाला एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, एक बूंद भी खून नहीं दिख रहा है इसमें। विक्रम इनसे पूछता है कि मैं कौन हूँ, और ये बच्चा बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। नहीं, लेकिन एक मिनट भैया, इतना लंबा इंतजार ही क्यों करना है? मतलब इसके गाँव में और भी तो इतने सारे लोग हैं बड़े बड़े, वो लोग भी तो पता लगा सकते हैं, इसके बड़े होने का इंतजार क्यों करना है भाई? तो भैया अभी चल रहा है प्रेजेंट डे, टाइम हो रहा है 6:30 AM जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जब अंदर स्टेशन का शॉट दिखाते तो यहाँ टाइम 6:50 हो रहा है। नहीं, लिटरली इसके आंखों के सामने सामान पलट गया, चेंज हो गया, एंड ही वाज लाइक कुछ नहीं है, जान दे जान दे जान दे। वाह भाई, बाकी अभी टाइम 6:50 हुआ है ना, लेकिन इसके लैपटॉप पे तो 1:45 PM हो रहा है भाई, और वही इसके फोन में टाइम हो रहा है 10:58 AM। वाह, नहीं भाई, इतना अलग अलग टाइम क्यों हो रहा है सब जगह, एक टाइम क्यों नहीं? ये जैसे ही ट्रेन का ब्रेक लगाती है सभी इम्बैलेंस हो जाते हैं, सभी गिर जाते हैं सिवाय इसके। ये वैसे की वैसे ही बैठी हुई है, हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ा इसको। आजाद यहाँ पर इससे पूछता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किससे है, और ये बोलता है अपनी माँ से। फिर आजाद बोलता है इसकी माँ की उम्र के जितने भी लोग यहाँ पर है सब खड़े हो जाओ, और फिर इन कुछ लोगों के साथ इनकी एक टीम की मेंबर भी खड़ी होती है जो कि कोइंसिडेंटली माँ बन के ही आई होती है। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इससे ये सवाल पूछने पे कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, इसने माँ कहा, अगर ये बाप बोल देता है फिर और कुछ बोल देता तब ये लोग क्या करते? नहीं मतलब ये तो एकदम कोइंसिडेंस ही हो गया ना कि इसने माँ बोल दिया और इनकी टीम की मेंबर बुरखा पहन के माँ बन के ही आई थी। और भाई मैं एक और चीज सोच रहा हूँ कि आजाद के सिर्फ इतना कहने पे कि इसकी माँ की उम्र के यहाँ पे कोई है, इतने सारे लोग खड़े भी हो गए। अरे क्यों नहीं खड़े होने की क्या जरूरत है भाई, चुपचाप बैठे रहो ना, मार मुरी देगा तो अच्छा लगेगा क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? आपको हमारी कसम लौट आई। इस गाने की ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकंड है। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि इस गाने की ड्यूरेशन 3 मिनट समथिंग है, ना कि 5 मिनट। एक मिनट, ये बिना मतलब इन पेपर्स को हवा में क्यों फेंक दी भाई? तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है, अब तुम में से कोई भी यहाँ से बच के निकल नहीं पाएगा। एक मिनट, ये शायद आजाद के वो धमाके वाली धमकी बोल रही है जो कि इसने थोड़ी देर पहले दी थी। फ्लैशबैक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टेशन के 3 किलोमीटर आस-पास स्कूल, मॉल्स, हॉस्पिटल्स और गली कूचे में ऐसे धमाकों की बौछार छाएगी। आजाद ने साफ कहा था कि बहुत सारी जगहों में बॉम्ब्स फिट है, अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो ब्लास्टम ब्लास्ट कर देगा। तो भले ही अभी उसकी डिमांड पूरी हो गई हो, लेकिन अगर आप उसके साथ वापस से बम ब्लास्ट तो अभी भी कर सकता है वो। और चलो एक बार बॉम्ब वाली बात फिर भी हटाओ, लेकिन ये शायद भूल रही है कि ट्रेन में अभी भी बहुत सारे हॉस्टेजेस है जिनकी जान खतरे में है, अगर उसका दिमाग सनका तो उनको भी मार सकता है। और अब टाइम 3:25 हो गया। नहीं मतलब भैया टाइमिंग तो अलग ही चल रही है इसमें। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है, वो 6 लड़कियां। इन 6 लड़कियों ने अपने मुंह पे कोई मास्क नहीं पहन रखा था, सबकी शक्ल एकदम साफ दिख रही थी। तो यार इनका पता तो बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, मतलब ट्रेन में ऑलरेडी इनकी शक्ल सभी ने देखी, प्लस वहां के सीसीटीवी कैमरा वगैरह से या फिर और कई चीजों से पता लगाया जा सकता है। यार ये लोग उनका पता फिर भी नहीं लगा पा रहे, लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि इनको तो अपनी शक्ल कवर करके रखनी चाहिए ना, मतलब ये लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है, कहीं से भी पकड़ा सकते हैं ना भाई। मेट्रो में इतने सारे लोग थे, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब उसके फैन बने पड़े मैम, there's no point questioning them। सर बोल रहे कि वो सब उसके फैन बने पड़े तो उनसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन भैया वो जो भी हो, आप अपना काम तो करो, पूछो तो सही एटलीस्ट। ये तो एक्सक्यूज हो गया कि वो लोग तो भैया बताएंगे ही नहीं, तो पूछते ही नहीं। और चलो बाकियों से नहीं भी पूछ रहे तो काली की जो बेटी है वो भी तो मेट्रो में ही थी, उसी से पूछ लो। क्या पोको पकड़ा दिए भाई शाहरुख के हाथ में। हट, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नहीं यार मुझे पता है कि बजट वगैरह कंट्रोल करने के लिए सब ब्रांड वगैरह को घुसाना जरूरी होता है,
लेकिन पोको यार, ये कप एक बार ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे एक बार फिर से गिरता है। और जब पहली बार गिरा था तब कप का मुंह इस तरफ था, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे इस तरफ आ जाता है। यहाँ पर ये से अपना सब कुछ बताने जा रहा था कि ये क्या काम करता है। अरे भाई इमोशनल होकर जल्दबाजी में इतना बड़ा डिसीजन मत लो, पुलिस वाली पकड़ के अंदर कर देगी। और ये तो वैसे ही इसके पीछे पड़ी हुई है और ये बात ये बहुत अच्छे से जानता है, फिर भी गोली मारने पे यहाँ से इतना ही खून निकला था, लेकिन अगले ही पल विद इन अ सेकंड इसका पूरा शर्ट खूना खून हो जाता है। अभी पूरे ग्राउंड में कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल पता नहीं है कहां से प्रकट हो गई। ये अपने फोन से अलग अलग सभी न्यूज चैनल्स पे लाइव गया हुआ है, लेकिन इसके वाले टीवी में कोई न्यूज चैनल ही नहीं दिखा रहा है, बस वीडियो चल रही है। और इसके फोन में तो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है यार, ये लाइव कैसे गया मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। और एक मिनट भाई, आईफोन क्यों यूज कर रहे हो? आजाद सर के पास तो पोको है, पोको यूज करो। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। ये काली के घर में काली के टीवी के बगल में एशियन पेंट्स का पोस्टर क्यों रखा हुआ है भाई? और अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पर वो रखा हुआ भी नहीं है, उसको बाद में एडिट करके डाले। ये लोग ईरम को क्यों मार रहे हैं मेरे को वो समझ नहीं आ रहा, जबकि इनको तो पता है कि ईरम की कोई गलती ही नहीं है। इन्होंने तो अपनी आंखों से देखा था कि ईरम कितनी ज्यादा कोशिश कर रही है सभी बच्चों को बचाने की, और जब लास्ट में नहीं बचा पाती तो कितनी ज्यादा उदास भी हो जाती है। तो फाइनली 3 साल बाद ये लोग इससे ये कन्फेशन करवाते हैं कि उसमें ईरम की कोई गलती नहीं थी बल्कि इसकी गलती थी। यार मैं ऐसे ही सोच रहा था कि 3 साल इस बात को बीत चुके हैं, अब किसी को याद भी होगा कि उस समय क्या हुआ था? नहीं, आजकल भी डेली डेली कितना कुछ होता है, लोग 3 दिन में ही भूल जाते, तो 3 साल पुरानी बात किसी को याद होगी भी? इस एसी में ना कोई वायर लगा हुआ है, ना कोई कंपनी का नाम है, कुछ भी नहीं। और इस एसी में कंपनी का नाम तो वैसे भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी एशियन पेंट्स ही लिख देते। पूरे पिक्चर में जगह जगह एशियन पेंट्स ही लगा हुआ है, यहाँ पे भी लिख देते। मुझे क्यों तोड़ा? जैसे ही आजाद के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रेनोवेशन वाला काम कंप्लीट हो जाता है, ये लोग दीवार तोड़ के अंदर आना चालू कर देते। मुझे लग रहा है शायद ये लोग फिर से भूल रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर अभी भी इनके पास ही है। अगर ये लोग अगेन बकर करेंगे तो ये अगेन हेल्थ मिनिस्टर को नुकसान पहुंचा सकता है भाई। और ये इतने रात में इतने अंधेरे में काला चश्मा पहन के क्यों आई है भाई? और ये हॉस्पिटल को जगह जगह से ब्लास्ट क्यों किए पड़ा है भाई? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो रेनोवेशन करवाया, इतनी सारी नई चीजें लगवाए और अब ब्लास्ट किए पड़ा है। यहाँ पर व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही सीधा फोटो खुल गया। अरे भाई गैलरी थोड़ी खोली जो सीधा फोटो खुल गया, व्हाट्सएप पे क्लिक करते पहले चैट्स खुलना चाहिए ना। ये हमसे पैसे मांगता था, फिर ये हमसे पैसे निकलवाती थी, ये लेकर भाग जाता था और ये मैडम इसे ढूंढने का नाटक करती थी। वाह, ये ले जाता था, फिर वो करती थी, फिर ये था, फिर थी, मतलब ये था थी तो ऐसे कर रहा है जैसे कितने ही बार पैसे निकलवा लिए इससे इन्होंने। नहीं, जब आजाद ने मेट्रो हाईजैक किया था तब एक ही बार तो इससे पैसा लिया था उसने 40,000 करोड़, पर ये था थी तो ऐसे कर रहा है जैसे आजाद हर बार इसी से पैसा ले रहा है। हाँ वैसे 40,000 करोड़ कम नहीं होता, लेकिन एक ही बार तो लिया ना उसने, बार बार थोड़ी। विक्रम का हथियार इसकी छाती पे, इसके चेस्ट पे है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे इसके गले पे है। I am the 4th largest weapon dealer in the world. यार इसकी एक भी गन टाइम पे काम तो करती है नहीं, तो ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट वेपन डीलर बना कैसे, मैं वो सोच रहा हूँ। करता हूँ काली के लिए। छोड़ मुझे। अरे हाथ बंधे हुए तो पैर से मारो ना, ऐसे करने से क्या मतलब? ये गन ऑलरेडी पूरी साइड हो चुकी थी इसके सामने से, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे वापस से सामने आ जाती है। सिर्फ ये एक बटन दबाने से यहाँ पर जितने भी जेल थे सब खुल गए। मतलब भाई ये इतना इंपॉर्टेंट बटन है, मतलब इसको तो कोई खुफिया जगह में होना चाहिए था, लेकिन ये तो बिल्कुल खुले में है। मतलब लिटरल कोई भी ये बटन दबा के पूरे जेल कभी भी खोल सकता है। यहाँ पर सिर्फ इन 3 ट्रक्स में ही रेड मार्क क्यों दिखा रहा है, जबकि इस पीछे वाले ट्रक पे भी दिखाना चाहिए क्योंकि उस पे भी पैसा है। जब ये गन आके इसकी कार पे लगा तब जाके इस अंधे को दिखा कि ऊपर कोई है, नहीं तो जब ये लोग एक के बाद एक ट्रक के ऊपर जंप किए पड़े थे तब नहीं दिखा कि ऊपर कोई है। अभी इस आदमी के सिर में देख लो कितने कम बाल है, लेकिन जब ये गिर रहा होता है इसके सिर में कुछ ज्यादा ही बाल आ जाते, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वो आदमी है ही नहीं, ये तो पुतला है। ये बेल्ट सिर्फ इसके गले पे आके लगता है, लेकिन नेक्स्ट शॉट में इसके पूरे गले पे बंधा हुआ है। नहीं कैसे? ईरम की गाड़ी इंबैलेंस होकर राइट पे चले जाती है, लेकिन बाद में वहां से उसकी गाड़ी ही गायब हो जाती है। सिर्फ गेट को जोर से मार देने से गेट लॉक कैसे हो गया भाई? उसको तो वापस खुल जाना चाहिए था। अबे विक्रम ने ये ढक्कन अपने हाथ से कैसे खोला भाई? इतनी ज्यादा दूर खड़े हैं, हाथ ही नहीं पहुंचेगा यहाँ तक। सिगरेट बाइक के पेट्रोल टंकी के अंदर जा चुका है और अंदर आग भी लग चुकी है, लेकिन बाइक जब तक कार से नहीं टकराती ब्लास्ट ही नहीं होती, जबकि बाइक को तो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाना चाहिए था। और इनफैक्ट सिर्फ बाइक टकराने से इतना ज्यादा ब्लास्ट कैसे हो गया भाई कि विद इन अ सेकंड पूरे चीथड़े ही उड़ गए। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ब्लास्ट बाइक से तो हुआ ही नहीं है, यहाँ चारों तरफ से ब्लास्ट हुआ पड़ा है। पूरा कांड हो जाने के बाद, ब्लास्टम ब्लास्ट हो जाने के बाद ये लोग अभी आ रहे हैं 50 ठोक कार लेके। अबे अभी इतना देर बाद आने का क्या मतलब? पहले साथ में रहना था ना जब जोखम साथ में था। अभी ये ग्रीन शर्ट वाली इस ग्रीन शर्ट के राइट पे खड़ी हुई है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे लेफ्ट पे खड़ी है। हमें नाम भेजे गए हैं, कौन किस फैक्ट्री पे ताला लगाएगा? मरियम्मा नहीं, एक मिनट, अगर ये इस समय यहाँ नहीं होती, इस भीड़ में मौजूद नहीं होती, तो क्या इस फैक्ट्री में ताला ही नहीं लगता? तब कैसे करते भाई? और इसके अलावा जितनी भी फैक्ट्रीज में ताला लगा है सबका सेम ही प्रोसीजर था। नहीं, अगर उन सब जगहों पे भी ये लोग नहीं होते तब कैसे करते? अभी फिर से ये लाइव गया हुआ है और सामने कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा है, लेकिन एक मिनट भाई, इसके सामने तो कोई कैमरा ही नहीं है। और अब सडनली दूसरे एंगल से देखने पे सामने 2 कैमरे प्रकट हो गए, और ये दोनों कैमरे भी एक लेफ्ट पे और एक राइट पे है। सेंटर में तो कोई कैमरा ही नहीं है, लेकिन ये देख सेंटर में ही रहे और सेंटर में ही देख के बोल रहे, जबकि सामने कोई कैमरा ही नहीं है। और कमाल की बात ये है कि टीवी में इसका फ्रंट ही दिख रहा है, मतलब सेंटर ही दिख रहा है, जबकि कैमरा
कैमरा तो लेफ्ट और राइट पे है, तो लेफ्ट और राइट दिखना चाहिए। ओ भाई, दोनों जोमेटो और पोको का स्पॉन्सरशिप एक साथ एक ही फ्रेम में, क्या बात। अबे OnePlus क्यों पकड़ा है भाई? पोको पकड़, पोको। चीटिंग करता है तू। आजाद के मुंह पे काफी ज्यादा खून लगा हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे वहां से खून गायब हो गई। यहाँ पर काली इसको झापड़ पे झापड़ मारते ही जाता है, लेकिन ये लिटरल कुछ नहीं करता। इनफैक्ट काली इसके सिर पे गन रख के गोली तक चला देता है, तब भी कुछ नहीं करता भाई। नहीं ठीक है, पैसे कहाँ छुपाए हैं वो मत बताओ, लेकिन एटलीस्ट डिफेंड तो करो अपने आप। मार खा रहा था तब तक फिर भी ठीक था, लेकिन भैया गोली चला रहा है यार आदमी, कुछ तो करो। और इसके गन में फिर से वही प्रॉब्लम हुई, गोली चलाते रह जाता, ट्रिगर दबाते रह जाता, लेकिन गोली ही नहीं निकलती आखिरी तक। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके गन्स में इतना बड़ा फॉल्ट होते हुए भी इस इंडस्ट्री में अभी तक टिका हुआ कैसे, खरीद क्यों रहे लोग इससे। वैसे पूरी मूवी में आजाद क्लीन शेव रहा है, दाढ़ी मूछ नहीं थी उसकी, लेकिन बीच बीच में जब जब भी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों इसकी दाढ़ी मूछ क्यों है। तो भैया ये वीडियो तो यहीं पर होती है समाप्त। इसी तरह की और कमाल वीडियोस देखना चाहते हो तो लेफ्ट या राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी जरूर करना, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो।